15 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों की फिर से बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मान ली, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। इसी पर हमने पूर्व फौजी से चर्चा की। देखिए उनका क्या कहना है मोदी सरकार के बारे में। निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि ये लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं है, ये धांधली की सरकार है, ईवीएम द्वारा आई है। तो जो गैर सरकार होगी वो कहाँ जनता का इज्जत करेगी? जनता की इज्जत वो करेगी जो जनता द्वारा चुनी गई होगी। ये खाम खा की जिद कर रहे हैं। यानी किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, खुद भूखा सोता है, आज उसको ये सड़कों पर लाने की नौबत आ गई है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत कर रहे हैं। दिया गया था 9 तारीख का, लेकिन 9 तारीख निकल चुकी है, कोई समाधान नहीं निकला। उसके बावजूद आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी काफी परेशान है। आप देख रहे होंगे कि ये लगातार मीटिंग चल रही है जब से किसान यहाँ पर आए हैं 26 नवंबर से। ये वैसे तो टोटल 5 मीटिंग गिनती करें, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 हुई हैं, 1 दिसंबर, 3 को और 5 को। दूसरी मीटिंग इन्होंने रखी थी 9 तारीख को, लेकिन 9 से पहले जब किसानों का बंद हुआ, बंद की ताकत को देख करके सरकार झुकी और उस दिन अचानक एंट्री होती है देश के गृह मंत्री की। मुझे नहीं समझ में आ रही वो क्या थी, वो एंट्री के पीछे मकसद क्या था। वो पहले भी आ सकते थे, वो पहले इनके इनकम्पिटेंट जो दूसरे थे वो हल नहीं निकाल पा रहे थे, उनको क्यों भेज रहे थे? ये खुद आना सही था, और वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए। और प्रधानमंत्री बिल्कुल, बहुत दुख की बात है, मैं मतलब ये मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, प्रधानमंत्री बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, एकदम गैर जिम्मेवारी तरीके से काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे बीच में? कोरोना काल चला हुआ है और जहाँ तक देखा जा रहा है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आधे लोगों के चेहरे में मास्क नहीं है, कहीं सैनिटाइजर का कोई छिड़काव नहीं है, ना ही किसी को सैनिटाइजर यहाँ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में ना ही यहाँ कोई बाहर से शरारती तत्व अगर मीटिंग के अंदर घुस जाए। नहीं, पहले तो मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बताऊं। ये सोशल डिस्टेंसिंग इन सरकारों ने गलत शब्द निकाला है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरियां, और ये सामाजिक दूरियां पैदा करने में लगे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द इन्होंने जानबूझ के साजिश किया। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहाँ सरकार की कोई भलाई का, इनका अपना निजी काम होता है, वहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है। अभी आपने बिहार चुनाव में देखा होगा, लाखों, कई लाख लोग रैलियों में थे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इन्होंने किसी को नहीं भेजा। जबकि हमारे भाई यहाँ पंजाब से जो भाई आए हैं, भाई बहन बच्चे जितने, उनको इन्होंने ये कहा है 7 तारीख वाली मीटिंग में कि बच्चों को और बुजुर्गों को, महिलाओं को घर भेज दें। तो ये उनको रैलियों में नजर नहीं आए, क्योंकि यहाँ इनकी नाक में दमाया हुआ है, ये इनके सीने पर खड़े हैं, इसलिए इनको भेजना चाह रहे हैं। लेकिन ये भाई हमारे इतने कमजोर नहीं है। पंजाब के भाइयों का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, ये घबराने वाले नहीं है। क्योंकि आप एयरफोर्स से भी जुड़े हुए हैं, आप मिलिट्री से रिटायर होकर आए हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ कोई सुरक्षा का उपकरण नहीं है। मैंने आपको बताया रोदा सभी, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। ये सुरक्षा देने नहीं, ये जो सरकार जिम्मेवारी, ये जो सुरक्षा दे रही है, केवल 2 परिवारों को दे रही है, अडानी और अंबानी। पूरा देश उसके लिए बर्बाद किया जा रहा है। पूरे देश को इन्होंने गिरवी रख दिया है उनके चरणों में। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये किसान ऐसे नहीं होने देंगे। ये गलत जगह फंस गया रोदा। देखिए, जवान और किसान सड़कों पर आ गया है, और किसान और जवान को कोई अलग कर नहीं सकता, चाह के भी अलग नहीं कर सकता। ये बॉर्डर पर कौन जाते हैं? वो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के हैं, गरीबों के बेटे हैं। इनका है कोई किसी का, किसी उद्योग घराने का या किसी सरकार वाले आदमी का? किसी का नहीं है। वो हमारे किसानों के बच्चे हैं, और अब वो आगे हैं सड़क पर, क्योंकि ये यानी जो रीढ़ की हड्डी है, जवान और किसान और गरीब मजदूर, उन्हीं को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तोड़ेंगे, ये टूटेंगे नहीं। ये अभी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है रोहतास, इनके अंत की, इस सरकार के अंत की शुरुआत हो गई है। अब ये बहुत जल्दी इनका अंत होने वाला है।